गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब हमारे शरीर में जो कुछ भी बना हुआ है, हमारी उंगलियां, हाथ, पैर, मुंह, सब कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। और ये कोशिकाएं डिसाइड करती है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा। ये सब कोशिकाएं डिसाइड करती है। और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी जानवर है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे भी, ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और सिर्फ यही नहीं जो हम देख सकते हैं, सिर्फ वही नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब जो हम देख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, जो हम नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं। बैक्टीरिया वायरस समझते हैं ना आप? जैसे अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको वायरल हो गया, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब क्या होता है? जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ये छोटे छोटे से जीव होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। ये भी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। अब कोशिकाओं की खोज किसी ने तो सबसे पहले की ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें शुरू से पता था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, नहीं। कोशिका की खोज की थी सर रॉबर्ट हुक ने की कोशिकाओं की, और सन 1665 में की। उस समय में जब ज़्यादातर लोग तो ईश्वर भक्ति में ही लगे रहते थे, उस समय उन्होंने सोचा कि चलो, उस समय उन्होंने कोशिका का कॉन्सेप्ट दिया था। कैसे दिया उन्होंने कोशिका का कॉन्सेप्ट? उस समय में कोई खास डिवाइस नहीं था। आज तो बहुत सारे पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर के लेंस होते हैं और बहुत ही एडवांस डिवाइसेस है। उस समय नहीं था। उस समय एक सामान्य सा सूक्ष्मदर्शी था, उसकी मदद से उन्होंने कोशिका की खोज की। उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, पेड़ की छाल का टुकड़ा लिया, जिसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख दिया। जब उन्हें सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा तो उन्हें उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस के जैसे स्ट्रक्चर नजर आए थे। छोटे छोटे जैसे बॉक्सेस बने हुए, खूब सारे बने हुए हैं ना। उन्होंने देखा यार ये क्या है, तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचनाएं नजर आई। उन्होंने इसका नाम कोशिका रखा, सेल। उन्होंने सेल वर्ड यूज किया इसके लिए, सेल। सेल यानी कोशिका। तो कोशिका क्या होती है, अपन इस बात करते हैं। खोज तो हो गई कोशिका की, पर ये देखिए आपने 1665 में उन्होंने खोज की, उसके लगभग 150 साल बाद तक, उस टाइम पर उनकी बात किसी ने मानी नहीं, उसके 150 साल बाद तक भी हम कोशिका के लिए वापस अनजान बने रहे हम। क्योंकि उस समय हमारे पास वही बात हो गई, कोई पावरफुल मैग्नीफाइंग डिवाइस या पावरफुल सूक्ष्मदर्शी नहीं थे। तो उस समय फिर ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 150 साल बाद जब पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस और पावरफुल सूक्ष्मदर्शी बने, तब साइंटिस्ट ने इन्हें दोबारा देखा। तब उन्हें पता लगा कि हाँ भाई, वाकई में कोशिकाएं होती है और सर रॉबर्ट हुक ने जो कहा था वो सही बात थी। तब कोशिका का कॉन्सेप्ट सामने आया और तभी विकसित हुआ धीरे धीरे कोशिका का कॉन्सेप्ट। तो कोशिका क्या हो? कोशिका हमारे, जैसा मैंने पहले बोला कि प्राणियों की मूलभूत संरचना है, सभी जीवों की मूलभूत संरचना कोशिका ही है ना। अब अपन ये सोचेंगे कि भाई कोशिका, जैसा कि सर रॉबर्ट हुक ने देखा, तो एक जैसे खूब सारे स्ट्रक्चर थे। तो ये एक जैसे स्ट्रक्चर से अलग अलग तरह की शेप्स कैसे बनी? जैसे हमारा हाथ अलग दिखता है, हमारा मुंह अलग दिखता है, हमारी आंखें अलग दिखती है, कान अलग दिखते हैं, ये सब कैसे बने, है ना। और जानवर भी अलग अलग दिखते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ईंटों से बनती है सारी बिल्डिंग्स। ईंटें सारी एक जैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में, सब आयताकार है ना, पर उनसे अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बस वैसे ही कुछ है, वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर हमारे अलग अलग शेप बनाती हैं। उंगलियां हुई, अंगूठा हुआ, सारे अलग अलग दिखती उंगलियां भी, है ना। ये सब कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। और सारे जानवर इन्हीं से मिलकर बने हैं। मुर्गी का अंडा देखा आपको? मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा भी एक कोशिका का ही एग्जाम्पल है। एक सिंगल सेल होता है मुर्गी का अंडा, एक ही सेल होता है मुर्गी का अंडा। आप फोड़ के देखने कभी मुर्गी के अंडे को, है ना, उसमें एक वाइट बाहर दिखेगा, उसके अंदर येलो स्ट्रक्चर दिखेगा, और भी ज़्यादा आप कुछ हल्का सा छोटा सा लेंस भी लगे देखोगे तो उसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो वाइट है ये तो कोशिका झिल्ली है, जो येलो है ये कोशिका है, और इसके अंदर भी जो छोटा सा केंद्र में दिख रहा है ये केंद्रक होता है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम कोशिका के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो कोशिका क्या सिर्फ मुर्गी का अंडा है वो गोल शेप का होता है वैसी ही होती नहीं, कोशिका अलग अलग शेप्स की होती है। अब जैसे आप प्याज है,
प्याज के छिलके को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखते हैं तो ईंटों के जैसे संरचना दिखती है। जैसे ईंटें होती है ना, ईंटें आपस में रखी रहती है एक साथ, वैसी ही कुछ संरचना उनकी भी रहती है, मतलब आयताकार शेप में होती है वो भी, है ना। इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं, हमारे सेल्स ऑलमोस्ट राउंड शेप की होती है, मतलब गोल होती है ना, लगभग वृत्ताकार, जिसे हम कहेंगे वृत्ताकार होती है। और कुछ हमारी कुछ सेल्स लंबी होती है, एकदम किसी धागे के जैसे होती है लंबी। ऐसे अलग अलग तरीके की हमारी सेल्स भी अलग अलग शेप और साइज़ की होती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ अंडे इतना बड़ी होती है, जैसा अंडा होता है इतना बड़ा शेप, कोशिका मैंने आपको बताई नहीं, बहुत छोटी होती है कोशिकाएं। ज़्यादातर कोशिकाएं तो बहुत छोटी होती हैं, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक की साइज़ की भी कोशिकाएं होती है। और वहीं पर सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करें तो 170 mm की होती है। 170 इंटू 150 mm का ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल कोशिका है, सिंगल सेल है सबसे बड़ी। और वहीं पर जो मैं 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की बात कर रहा हूँ, ये होता है अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है। मतलब हम जैसे ह्यूमन्स हैं या जो बड़े जानवर हैं, इनमें तो लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, एक या दो कोशिका से नहीं बने, हम में लाखों कोशिकाएं हैं, अलग अलग शेप साइज की लाखों कोशिकाओं से मिलकर हम बने, लाखों से भी ज़्यादा ही कोशिका मानिए आप। और वहीं दूसरी तरफ ये अमीबा हुए, बैक्टीरियाज हुए, वायरस हुए, ये एक सिंगल कोशिका से बने होते हैं, सिंगल कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। और देखा जाए तो सबसे पहले अस्तित्व में भी यही आए थे, सिंगल सेल। फिर सिंगल सेल जीवों से धीरे 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 करके 1 से 2 सेल वाले जीव बने, 2 से 4 सेल वाले, 4 से 8 सेल वाले, ऐसे करते करते धीरे धीरे आज हम जो जानवर हमारे आसपास देखते हैं ये अस्तित्व में है ना। अब सिंगल सेल कोशिकाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमीबा हुए, पैरामीशिया हुआ, है ना। और वायरस भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कोरोना चल रहा है अभी, कोरोना वायरस, ये भी एक सिंगल सेल है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी एक सिंगल सेल है, और इसने इतना आतंक मचा रखा, देखिए आप, है ना। अब कोशिका, ये तो बात हो गई कोशिका की। अब कोशिका में क्या क्या होता है? अच्छा, तो यानी से एक बक्सा हो गया, कुछ नहीं, उस बक्से के अंदर भी कुछ है, तो क्या क्या है? कोशिका के मेन 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट की बात हम मेन करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था अंडे के बारे में, जब बता रहा था मैं, कि एक तो हो गया उसका केंद्रक, जो बिल्कुल लगभग सेंटर में पाया जाता है कोशिका के, एकदम सेंटर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन लगभग बीच में पाया जाता है कोशिका के। और फिर एक होता है कोशिकाएं, ये केंद्रक और कोशिका दोनों ही कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है एक दीवार की तरह जो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है ये दीवार, जो इसको बाकी की कोशिकाओं से अलग रखती है, बाकी की कोशिकाओं से भी, और जो हमारा माध्यम है उससे भी अलग रखती है ना। माध्यम क्या मतलब? पोषक तत्व भरे रहते हैं, जिनमें एक लिक्विड होता है जिनमें पोषक तत्व भरे रहते हैं, और इन्हीं में ये कोशिकाएं रहती है, एक पास में खूब सारी रहती है ना। तो ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? सिर्फ एक ही काम नहीं कि भाई बाकी कोशिकाओं से अलग रख रही है, ये तो एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि भाई अगर चारों तरफ कोशिका के एक दीवार बन गई, एक वॉल की जैसे हो गया ये, तो एक दीवार बन गई, तो फिर इसको पोषक तत्व कैसे मिल रहा है? भाई हम जो खा रहे हैं, अगर कोशिकाएं हमारी मूलभूत संरचना है तो इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो कैसे मिलेगी इन्हें? पोषक तत्वों से। भाई पोषक तत्व उस तक पहुँचेंगे कैसे अगर चारों तरफ दीवार है? ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये छिद्र युक्त होती है, छेद होते हैं इनमें, खूब सारे छेद होते हैं। जैसे चूने का पत्थर देखा आपने, पूरा उसमें छेद ही छेद होते हैं, पूरा खोखला होता है, वैसे ये झिल्ली भी खोखली होती है पूरी, इसमें छेद होते हैं बहुत सारे। इन छेदों से पोषक तत्व अंदर आ जाते हैं, और जो कोशिका यूज़ करने के बाद में जो वेस्ट होता है, जैसे हमारा वेस्ट निकलता है, रोज़ सुबह निकालते हैं सब, वैसे कोशिका का भी वेस्ट होता है, तो कोशिका का वेस्ट भी बाहर आता है। झिल्ली पोषक तत्व को अंदर जाने देती है और वेस्ट को बाहर जाने देती है, और बाकी की चीज़ों को अंदर बाहर नहीं जाने देती है। सिलेक्टिव होती है, मतलब ये सिलेक्टिव होती है, खुद ये चूज़ करती है वही चीज़ अंदर जा सकती है, हर कुछ इसके अंदर बाहर नहीं जा सकता।
अब जो पादप देखे अपन ने, जो जीव जगत होता है उसकी तो सभी कोशिकाएं झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप जगत होता है उसके पास एक और लेयर होती है बाहर। कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और लेयर होती है, वो एक कठोर परत पाई जाती है बाहर, सॉलिड मतलब, है ना। ये परत का क्या नाम है? इसका नाम हमने दिया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका भित्ति जो पादप है उनको नमी, तापमान इनसे बचा के रखती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो, हम तो फिर भी हमारे पास हम एडवांस स्ट्रक्चर है, जो जीव हैं वो थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर, बट पेड़ पौधों का बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, तो उनको तापमान का भी इफेक्ट पड़ता है, नमी का भी इफेक्ट पड़ता है, इन सब से उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो इसका प्रोटेक्शन नेचर ने ऐसे निकाला कि उनके पास होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति उन्हें नमी से भी बचाती है, तापमान से भी बचाती है, और भी जो एनवायरनमेंट के जो भी एक चीज़ें पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है उन सबसे बचाती है ना। पादपों में तो, पादपों और जीव जगत को ये एक मेन डिफरेंस होता है दोनों कोशिकाओं में। उस हमारे पास सिर्फ कोशिका झिल्ली है, उनके पास कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति थी। अब ये तो बात हो गई कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। इसके अंदर क्या होता है? तो कोशिका भित्ति की, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या है? एक जेली के जैसा पदार्थ है, पूरा जेली के जैसा होता है ये, जैसे हमने खाई हुई ना टॉफी जेली, है ना, वैसा होता है ये। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जिकाए हुआ, राइबोसोम हुआ, ये सब इस जेली के अंदर फंसे हुए रहते हैं, इस जेली के अंदर रहते हैं, फिक्स अपनी जगह पे रहते हैं, और इनके सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है एनर्जी देना। ऐसे ही लाइबोसोम का कार्य होता है जो पोषक तत्व है उनको प्रोसेस करना। और इसी कोशिकाएं के अंदर, इसी कोशिकाएं के ऑलमोस्ट केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। केंद्र में, इसीलिए हम उसे केंद्रक कहते हैं, है ना। तो ये केंद्रक का क्या काम है? केंद्रक क्या बल है? तो केंद्रक कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मानिए आप। मतलब ये केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका का कोई मीनिंग नहीं बच जाता, खास कोई काम खास नहीं बच जाता। कोशिका में क्या होता है? सारे इम्पोर्टेंट काम कोशिका में, केंद्रक में होते हैं। कोशिका के सभी इम्पोर्टेंट काम कोशिका में। सबसे पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो है क्रोमोसोम, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? इन क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम क्या होता है? धागे के जैसे संरचना होती है। जैसे धागा होता है ना, ऐसे छोटे छोटे धागे ले लो, खूब सारे, ऐसे खूब सारे छोटे छोटे धागे होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। इनमें पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र ही, गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, है ना। हमारे हाथ, नाक, कान, आँख, मुंह सबका डिसाइड ये गुणसूत्र ही करते हैं। आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़े आदमियों को बोलते हुए कि भाई ये व्यक्ति अपने पिताजी पे गया, दादाजी पे गया, तो कैसे गया? क्योंकि ये जो गुणसूत्र है इनमें हमारी हर एक डिटेल रहती है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे बोलेंगे। और ये गुणसूत्र हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। हमारे दादाजी से हमारे पिताजी को मिले, हमारे पिताजी से हमको मिले, है ना। इसी कारण ऐसा देखा जाता है कि जो वंशज होते हैं वो अपने पूर्वजों के समान गुण रखते हैं। आदतें भी यहाँ तक कि काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। जैसे पिताजी बैठते हैं वैसे बेटा बैठता है, या तो पिताजी के जैसे होते हैं या दादाजी के जैसे लक्षण पाए जाते हैं। वो सब इन गुणसूत्रों के कारण होते हैं, क्योंकि ये सब पहले से कोडेड है, सब डिसाइडेड है पहले से कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। आपकी आँख काली होगी तो काली ही होगी। अगर आपके पिताजी की, आपके खानदान में सबकी आंखें भूरी हैं तो आपकी आंखें भी भूरी होगी, आपकी काली नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब पहले से डिसाइडेड है, गुणसूत्रों में ये सब ऑलरेडी कोडेड है। अब केंद्रक में सिर्फ क्रोमोसोम ही थोड़े होते हैं। क्रोमोसोम के अलावा भी अगर हम बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग डिवाइस यूज़ करेंगे, बहुत पावरफुल सूक्ष्मदर्शी से हम उसे देखेंगे, तो सेंटर में एक और संरचना दिखाई देती है, एक और गोला की जैसे संरचना दिखाई देती है उसके भी सेंटर में।
इसको कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस भी एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, मतलब जैसे कोशिका एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, वैसे न्यूक्लियस एक अलग से अपनी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है ना। अब न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, न्यूक्लियस के अलावा और भी काम है कोशिका का। कोशिका और एक काम क्या है, कोशिका पूरी कोशिका का जो कंट्रोल सेंटर है वो केंद्रक है, ये एक और काम केंद्रक करता है, पूरी कोशिका का कंट्रोल करता है। जैसे हेडक्वार्टर होता है ना, अपने कहीं ऑफिस होता है उसका हेडक्वार्टर रहता है अलग से, है ना, जहाँ से पूरे काम कंट्रोल होते हैं, है ना। मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी कंट्रोल सेंटर रहता है जहाँ से पूरा मॉल का ध्यान रखा जाता है। वैसे ही कोशिका का पूरा कंट्रोल सेंटर है केंद्रक, जहाँ से कोशिका का हर काम कंट्रोल होता है। कोशिका में क्या आएगा क्या जाएगा, कोशिका का कब विभाजन होगा। विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है कि भाई जैसा मैंने अंडे की बात की, मैंने बताया कि अंडा एक सिंगल सेल, लेकिन मुर्गी का मन देखते हैं, मुर्गी थोड़े एक कोशिका से बनेगी, मुर्गी में तो लाखों कोशिका हैं, तो ये कैसे होगा। जो अंडा होता है जब मुर्गी उसे सेकती है तो उस टाइम पर उसके डिवाइडेशन होने चालू हो जाता है, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये डिवाइडेशन होते हैं। इन्हीं से है ना वो फिर धीरे धीरे मुर्गी का शेप रहता है। हम ह्यूमंस में भी ऐसे होता है, हम भी पहले एक सिंगल कोशिका से चालू होते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 5, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते करते धीरे धीरे पहले फ्यूटस का शेप होता है, फिर बच्चे का शेप होता है, और फिर अभी हम जैसे दिख रहे हैं वैसा शेप हो जाता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। तो लगातार चलता रहता है, सेल डिवाइडेशन लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ह्यूमंस जो बड़े जानवर हैं इनमें सेल डिवाइडेशन आपके मरते दम तक चलता रहता है, सेल डिवाइडेशन। तो जो क्रोमोसोम की हमने बात की थी, क्रोमोसोम यूजुअली आंखों को विजिबल नहीं होता, ना ही सूक्ष्मदर्शी से भी यूजुअली नहीं देखा जाता, कितना ही पावरफुल लेंस यूज कर लो आप, यूजुअली नज़र नहीं आता। तो कब नज़र आता है, जब कोशिका का डिवाइडेशन हो रहा होता है, जब 1 से 2 कोशिका बन रही होती है, तो उस टाइम पे, सिर्फ उसी टाइम पे विजिबल होता है क्रोमोसोम, सिर्फ उसी टाइम पे इनको देखा जाता है। और इसके अलावा क्या काम है कोशिका का।